देखिए, जो कुंभ का आयोजन है, कुंभ के आयोजन ने ये साबित कर दिया है कि जो विकसित भारत का रोड मैप है वो विकसित भारत का आधा अधूरा रोड मैप है। अगर विकसित भारत का सपना बीजेपी के लोग देख रहे हैं तो जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जो कुंभ में आए हैं, उनको इतनी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो कुंभ में लोग आते हैं वो पुण्य के लिए आते हैं, पुण्य के लिए उनकी श्रद्धा है, बहुत सी अपनी मन्नतें मांग करके, और क्योंकि सदियों से ये चीज़ें चलती आई हैं। लेकिन इधर हम और आप लोग आपके माध्यम से और जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया है उसके माध्यम से ये लगता है कि सम्राट हर्षवर्धन का कोई योगदान नहीं है कुंभ कराने में, या जो पौराणिक हमारे यहाँ महाकुंभ होता आया है, कुंभ होता आया है, उसमें भी बीजेपी के लोगों ने कराया होगा। तो इस तरह का प्रचार, इस तरह का लोगों को ये बताना कि हम इतनों की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 100 करोड़ लोगों की तैयारी कर रहे हैं। अगर 100 करोड़ लोगों की तैयारी की होती तो भगदड़ में ना किसी की जान जाती, ना किसी के परिवार का कोई सदस्य खोता, और सड़कें और जो स्थान जाना चाहते थे वो अच्छे होते। तो सुनने में आ रहा है कि एक्सीडेंट के बाद भी बहुत से लोगों की जान गई है। यहाँ भी जब दर्शन के लिए श्रद्धालु आए तो यहाँ भी जान चली गई। तो ये इंतज़ाम पोल खोल देते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके विकसित भारत का सपना, आपका विकास आधा अधूरा है। देखिए मेरा साथी ये कहता है, हालांकि जो बात ये सांसद जी की पूछ रहे हैं, एक गाना मैंने भी डाला था जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोगों को खाना खिला रहे हैं। एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेज़ी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है, न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। अब जब सरकार इस बात की गिनती नहीं कर पा रही है कितने लोगों की जान चली गई है, क्या सरकार ये गिनती कर पा रही है? ये लाभ नहीं, ये बीजेपी की कोशिश है कि कुंभ पौराणिक नहीं है, सदियों से नहीं हो रहा है। कुंभ पहली बार बीजेपी ही के लोग करा रहे हैं। बनारस में स्नेहा कुशवाहा की हत्या का मामला सर आया है, दुखद है घटना। मैंने भी अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पे पढ़ा, लेकिन जो बड़े चैनल हैं पता नहीं उन पे क्या दबाव है कि वो न्याय के साथ नहीं खड़े होते हैं। इससे पहले भी बीएचयू में एक बेटी के साथ घटना हुई, जो न्याय के लिए सोचो उसको क्या तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी बिहार की जो बेटी पढ़ने आई थी उसके साथ जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं परिवार संतुष्ट नहीं है जिस तरह पुलिस का व्यवहार है। और पुलिस को मनमानी नहीं करनी चाहिए। अगर मनमानी करती है पुलिस तो इसका मतलब कुछ छिपाती है। किसी परिवार की अगर बेटी चली गई है तो पिता और माँ कम से कम ये तो स्वीकार करेंगे कि हमारे बेटी की जान जाने का कारण क्या है। कम से कम हमें सच जान जाए तो वो परिवार संतुष्ट दिखाई देगा। वक्त संशोधन बिल आज जेपीसी ने रिपोर्ट पेश कर दी है वक्त संशोधन बिल की, क्या कहेंगे? ओवैसी से लेकर ये जो किससे असंतुष्ट है? आप पूरा हाउस नहीं देखते हो, समाजवादी पार्टी भी वक्त के इस बिल के खिलाफ है, और इसलिए खिलाफ है। आप बताइए, बजट लाए आप, बनारस को क्या मिला? बजट आया पत्रकारों को, हमें क्या मिला? बजट आया स्टूडेंट्स को, क्या मिला? बजट आया हमारे यहाँ बहुत सारे किसान हैं या जो दूध पैदा करते हैं, वो किसान हैं जानवर रखने वाले, बताओ उनको क्या बजट में मिला? यहाँ व्यापारी जो साड़ी वाले हैं जिन पे जीएसटी परेशान कर रही है, और तमाम व्यापार जो जीएसटी की वजह से परेशान, क्या मिला उन्हें? तो जब उन्हें पता लग गया कि बजट से मायूस है जनता, तो उन्होंने वक्फ बिल ला करके जनता का ध्यान हटाने की कोशिश की है। आप लोग भी उनके जाल में मत फंसो। कौन से प्रवक्ता पे केस हो गया? किन पे? नहीं, देखिए ये अगर एफआईआर हुई तो उन्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से खबर मिली है।
कई बार आप लोग भी खबर देते हो तो हम खबर चला देते हैं तो पता लगा वो फर्जी खबर है। तो इसलिए हमें भी खबर वालों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खबर वाले कौन सी खबर चढ़ा रहे हैं। सर, ये जो दिल्ली का रिजल्ट आया, लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से लड़ना होगा, कांग्रेस का साथ जरूरी है क्या सर? कई बार हार से और कुछ कमी रह जाती है, उससे सीख मिलती है। मुझे लगता है कि हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद और अब दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे सर? हम जो कमी रहेगी उसको दूर करेंगे। अखिलेश जी, आज पुलवामा का बलिदान दिवस भी कहा जा सकता है और पीएम विदेशी दौरे में तमाम रक्षा संबंधी डील भी होने की बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? तुम्हें किस बात की चिंता है भाई? अमेरिका से अगर कुछ बड़ा आ जाए हमारी फ़ौज के बाद तो अच्छी बात है, लेकिन पुलवामा का याद करना, उन शहीदों को, उनके प्रति संवेदना, उनको याद करना, उनके बलिदान को याद करना, पूरे देश को याद करना